व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग पीकी ब्लाइंडर्स का सीज़न 4 का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पिछला एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, जहाँ हमने देखा था कि टॉमी के फाइटर की लड़ाई अब सोलोमन के फाइटर से होने वाली है, जिसके लिए टॉमी बहुत ही एक्साइटेड है। लेकिन वहीं एक तरफ पॉली ने लूका से जो डील करी है आज वो पूरा करने वाली है, जिसके लिए उसने लूका के लोगों को टॉमी के पीछे भेज दिया है। अब क्या वो टॉमी को मार पाएंगे या नहीं, ये हमें आज पता चलेगा। एपिसोड की शुरुआत में हम टॉमी को उसकी कार में देखते हैं। उसे पता चल जाता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, इसलिए वो जानबूझकर बर्मिंघम की गलियों में अपनी कार को घुमाता रहता है, जिससे लूका के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद वो अपनी कार को एक पुरानी जगह पर रोक देता है और ऊपर बिल्डिंग में चला जाता है। और उसके पीछे पीछे लूका के आदमी भी होते हैं जो उसी जगह जाके रुकते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार से उतरते हैं, टॉमी उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जिस बंदूक से वो गोलियां चला रहा था उसे आपने सीजन 2 में देखा होगा, और ये गन है DP-28। इसको आपने PUBG में भी ज़रूर देखा होगा। वेल, आगे बढ़ते हैं। अब टॉमी लूका के कुछ लोगों को मार देता है, लेकिन कुछ लोग उसे देख लेते हैं और उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब उनसे छुप के वो रूम में चला जाता है, जिसके बाद वो टॉमी के पीछे लग जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी देर तक दोनों के बीच में चेजिंग सीन चलता रहता है, और इसी बीच एक आदमी एक कपड़े के पीछे छुप जाता है। लेकिन दोस्तों, टॉमी की चील की निगाह होती है, वो उसे देख लेता है और वहीं पर मार देता है। जिसके बाद वो लूका को ढूंढने लग जाता है। थोड़ी देर बाद टॉमी लूका के आदमी को मारने के बाद वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी लूका उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि टॉमी, इस बार मैं और तुम आमने सामने, देखते हैं कौन जीतता है। अब दोनों आमने सामने थे और ये बहुत ही मज़ेदार सीन होता है। शायद अब इन दोनों में से आज एक की मौत होना तय है। लूका बंदूक निकालता है, पर जैसे ही वो गोली चलाने की सोचता है, पीछे से गोलियां चलना चालू हो जाती है, जो कि पुलिस की होती है। वहाँ काफ़ी सारे सोल्जर आ जाते हैं, जिसे देख के लूका और उसके लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद दोनों में से कोई भी नहीं मरता, पर टॉमी के सर पे भूत सवार होता है, जिसे देखकर लग रहा था कि अब लूका की मौत नज़दीक है। यहाँ से वो सीधा घर पहुँचता है, जहाँ पर वो फ़ौरन एक फैमिली मीटिंग बुलाता है। अब यहाँ पे टॉमी को पता चल चुका था कि पॉली ने उसे धोखा दिया है। उसके कहने पे ही लूका उसके पीछे आया था, और उसे वो शेड्यूल डायरी वाली बात भी पता चल जाती है। अब थोड़ी देर बाद सारे लोग इकट्ठा होते हैं। पॉली सबको बताती है कि क्रिसमस वाले दिन लूका का एक लेटर उसके पास आया था, जिसमें लिखा था कि अगर उसे अपने बेटे को बचाना है तो टॉमी को उसके हवाले कर दे। इसलिए उसने टॉमी को उनके हवाले कर दिया। लेकिन यहाँ टॉमी पॉली को डिफेंड करता है और कहता है कि ये उसका और पॉली का एक प्लान था, जिससे वो लूका को मार सके। लेकिन ये सुनकर आर्थर कहता है कि टॉमी, तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो क्या होता। तो टॉमी कहता है कि मुझे कुछ नहीं होता और मैंने उनके 3 लोगों को मार डाला है। अब इसके आगे वो कुछ और बोलता है कि तभी वहाँ चार्ल्स हो जाता है और वो शांत हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लिज़ी को देखते हैं। टॉमी उसे ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन वो ये बोल के मना कर देती है कि ये बेबी को नुकसान करेगा। ये सुन के पहले तो टॉमी चुप हो जाता है। उसे पता है कि ये बच्चा उसी का है। वो कहता है कि मैं एक लेडी को जानता हूँ जो अबॉर्शन करती है, लेकिन लिज़ी उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं ये बच्चा रखना चाहती हूँ। और अब लिज़ी टॉमी से प्यार करने लगी थी, लेकिन टॉमी जानता है कि वो पहले ही ग्रेस को खो चुका है और अब वो खतरा और नहीं ले सकता। सीन शिफ्ट होता और हम मिस्टर गोल्ड को देखते हैं। इसी बीच वहाँ पॉली आ जाती है। दरअसल दोस्तों, प्लान फेल होने के बाद पॉली अपने बेटे माइकल को गोल्ड की प्रोटेक्शन में रखने के लिए भेज देती है। यानी कि अब माइकल अब मिस्टर गोल्ड के घर पर रहेगा। पहले तो वो उनके साथ जाने से मना कर देता है, लेकिन बाद में मान जाता है, क्योंकि अपनी जान सबको प्यारी होती है। इसके बाद हमें कैम्पडन टाउन दिखाया जाता है, जहाँ पे सोलोमन रहा करता है। उसे मिलने वहाँ लूका आता है और वो बोलता है कि मुझे पता चला है कि टॉमी और तुम्हारे फाइटर के बीच में फ़ाइट होने वाली है। तो सोलोमन कहता है कि हाँ, तो क्या हुआ। तो लूका कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। तुम फाइट वाले दिन अपने सारे सिक्योरिटी को वहाँ से हटा देना, और जिससे मैं वहाँ अपने लोगों को कुछ भेज सकूँ। इसके बदले में मैं तुम्हारी शराब की बैरल अमेरिका में इंपोर्ट करवा दूँगा, और इससे तुम्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। सोलोमन मना कर देता है, लेकिन लूका की इतनी अच्छी डील को सुनकर वो सोच में पड़ जाता है, और आखिर में वो एक बार फिर से टॉमी को धोखा देने के लिए तैयार हो जाता है। यार, ये कैसा बंदा है, कभी टॉमी के साथ होता है, कभी टॉमी के दुश्मन के साथ होता है। वेल, कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम एडा को जेल में देखते हैं। उसे लंदन पुलिस उठा के ले गई थी, क्योंकि उन्हें शक था कि ये रिवॉल्यूशन में जुड़ी हुई है, और इसके पास कुछ हथियार भी मिले थे। अब थोड़ी देर बाद उसके पास एक कर्नल आता है और उसे पूछता है कि तुम्हारा और जेसी हैडन के बीच में क्या रिश्ता है। तो वो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं बस उससे मिलने गई थी। लेकिन जब वो उसे पीकी ब्लाइंडर्स के बारे में पूछता है तो एडा उसे कोई जवाब नहीं देती, और कर्नल उसे कुछ और सवाल पूछता है, जिसके बाद वो उसे जाने देता है। अब घर आने के बाद वो टॉमी पर बहुत ही गुस्सा होती है। वो उसे बताती है कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले पुलिस वाले उठाकर जेल ले गए थे। तो टॉमी कहता है कि हाँ, मुझे पहले ही पता था कि तुम अरेस्ट होने वाली हो।
लेकिन मैंने इसे जानबूझ के तुम्हें नहीं बताया क्योंकि इससे कम्युनिस्ट लोगों के अंदर डर पैदा होगा। इसके बाद वो उसे एक और बात बताता है कि मैंने गवर्नमेंट से डील करी है जिसके बदले में वो मुझे $2 मिलियन की मिलिट्री व्हीकल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं, जो कि इंडिया, सिंगापुर और बर्मा में सप्लाई करेंगे। अब ये सुन के एडा कहती है कि ये सब तभी होगा जब तुम जिंदा रहोगे। तो टॉमी भैया सैवेज अंदाज में बोलते हैं कि आई एम ट्राइंग टू स्टिल अलाइव। वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि जेसी टॉमी की मीटिंग के लिए तैयार हो रही होती है, यानी कि एडा की दिया हुआ ऑफर जेसी ने मान लिया है। थोड़ी देर बाद टॉमी और जेसी की मीटिंग चालू होती है और दोनों आपस में बातें करना चालू कर देते हैं, जिसमें टॉमी उसे बताता है कि अब वो आगे क्या करने वाला है। वो कहता है कि अब मैं पॉलिटिकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखने लग गया हूँ। इसके बाद वो उसे इक्वल सैलरी वाला कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और बताता है कि मैंने इसे कल ही बनाया है और अब से मैं दोनों लोगों को इक्वल सैलरी देने का फैसला कर रहा हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम अपने कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर से मेरी बात करवाओगी जिससे कि मैं उनके करीब आ सकूँ और मुझे फ़ायदा हो सके। और इसके बाद दोनों ड्रिंक करते हैं और इसी बीच जेसी बोलती है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी शादी हो रखी है, लेकिन उसको किसी ने मार दिया। वेल यहाँ पर जेसी ने टॉमी की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। ये सुनकर टॉमी बोलता है कि ऐसा नहीं है, दरअसल वो अभी भी मेरे साथ है। लेकिन थोड़ी देर बाद टॉमी शांत हो जाता है और जेसी समझ जाती है कि टॉमी ग्रेस को मिस कर रहा है, जिसके बाद दोनों करीब आ जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पे थोड़ी देर में फाइट होने वाली है। पूरी जगह की छानबीन की जा रही है ताकि कहीं कोई खतरा ना हो सके और इसके कुछ पल ही बाद हमें 2 लोगों की एंट्री दिखाई जाती है। वेल और ये देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई खतरा आने वाला है। अब सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पूरी शेल्बी फैमिली भी वहाँ मौजूद होती है, लेकिन हम टॉमी के चेहरे पर अजीब सा डर देखते हैं। थोड़ी देर में हम उसे एक जगह जाते हुए देखते हैं, तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है। वेल ये कौन है, क्या ये कोई चाल है टॉमी को मारने की? ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ये आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।